हेलो दोस्तों, आज हम एक मल्टीमीटर के बारे में बात करेंगे जो कि बजट फ्रेंडली भी है और बहुत काम का भी है। तो ये आता है जेडीएस कंपनी का मॉडल A9 जो कि वेवफॉर्म मल्टी फंक्शन मेजरमेंट मीटर होता है। तो इसको देखते हैं आगे और इसके बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या क्या निकलता है। तो बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये अपना मल्टीमीटर है। इसको मैं चारों साइड से दिखाऊंगा आपको। और इसके साथ में हमें मिलती है एक केबल। तो इस केबल का क्या यूज है उसमें मैं आगे बताऊंगा। और इस बॉक्स में इसके अलावा कुछ नहीं है, तो इसको रखते हैं अलग और इसके बारे में बताता हूँ। तो जो इसमें जो डिस्प्ले का यूज़ किया है वो आईपीएस डिस्प्ले है और इसी में आपको जो करंट और वोल्टेज वगैरह जिससे हम फ़ोन वगैरह ऑन करेंगे तो जो फ़ोन कंजम्पशन करेगा करंट का तो उसको वेव फॉर्म में और डिजिट के फॉर्म में शो करेगा। तो पहले तो इसको देखते हैं कि चालू कैसे। तो ये अपना जो मीटर है ये जैसे आप इसमें दिया है पीसी से कनेक्ट करना पड़ेगा इसको टाइप सी के थ्रू। तो मैं करता हूँ उसको कनेक्ट। तो इसने बीप साउंड दिया और ये हो गया चालू। अगर इसको आप चार्जर से कनेक्ट करोगे तो चालू नहीं होगा। इसको आपको जो टाइप सी के थ्रू आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये अभी आप देख सकते हो ये ऑन हो चुका है। और इसमें जो यूएसबी पोर्ट दिए हैं तो इससे आप फ़ोन वगैरह चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो इनपुट होता है जैसे इसमें ग्राउंड है और पॉजिटिव है तो ये अपना डीसी पावर सप्लाई होती है ना उससे इनपुट होता है। उससे अगर अपन इनपुट देंगे वही यहाँ पे अपना आउटपुट रहेगा। तो आप सोचो कि इसको एज आ आई चार्जर के थ्रू अपन यूज़ कर सकें तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें 5 वोल्ट आना चाहिए जितना अपना जो फ़ोन चार्जर आउटपुट देता है तब अपना फ़ोन चार्ज होता है। और अगर हम 5 वोल्ट अगर इसमें इनपुट करेंगे तो इसमें बीप का साउंड आएगा। तो चलो पहले अपन करते हैं इसका क्या कहते हैं यही चेक। तो मैं इसकी जो केबल मिली है ये एक्चुअली इसलिए मिली है क्योंकि इसको अपने मीटर को बाय डीसी पावर सप्लाई को उसमें कनेक्ट करना है। तो आप इसको रेड और ब्लैक को अपन उसमें कनेक्ट करेंगे, रेड पॉजिटिव में और ब्लैक नेगेटिव में। तो मैंने अपना इसको डीसी मशीन से कनेक्ट कर लिया है और इसमें अभी मेरा 4 वोल्ट और 5 एम्पियर पे सेट। तो मैं ब्लैक को ग्राउंड के साथ में कनेक्ट करूँगा और रेड को। तो अभी आप देख रहे हो कि इसमें एक ग्राफ बन के आने लगा है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे 4 वोल्ट पे है। तो मेरा जो डीसी मशीन में जितना मेरा आउटपुट रहेगा वो यहाँ पे इनपुट शो करेगा 4 वोल्ट। अगर मैं इसको अभी जैसे कि इसको मैं अगर 5 वोल्ट पे ले जाता हूँ तो आप देख सकते हो इसमें वार्निंग आ चुकी है। तो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। तब मैं 4 वोल्ट पे कर देता हूँ। तो मैंने इसको 4 वोल्ट पे कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हो ना। तो यही बात मैं बोल रहा था पहले कि इसको हम एज आ चार्जिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी तो इसमें देखो मैं पहले तो आपको डीसी एज अ डीसी की तरह यूज़ करना सिखाऊंगा। इससे हम फ़ोन चालू करेंगे कोई भी तो उसमें क्या दिखाएगा, क्या शो करेगा, क्या शो नहीं करेगा। तो मेरे पास अभी एक अब पता इससे ऑन हुआ या नहीं हुआ या आई थिंक आईफोन की है। तो इससे अपन प्लस माइनस से इसको कनेक्ट करके और इसको चेक कर लेंगे। तो इसमें जो रेड है इसको लगाएंगे पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे लगाएंगे। आगे वीडियो में बताऊंगा कि इसका अपन किस तरीके से लैपटॉप या डेस्कटॉप में इसको बाया स्क्रीन मतलब यहाँ पे जो चल रहा है जो स्क्रीन पे यहाँ पे चल रहा है वो अपना लैपटॉप पे दिखाई देगा। अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब के लिए तो उसके लिए आप लैपटॉप पे इसको देख सकते हो और अपने जो व्यूअर हैं उनको भी दिखा सकते हो। क्योंकि ये मोबाइल रिपेयरिंग की मतलब जो जैसे कोई स्ट्रीम वगैरह करता है या यूट्यूब पे मोबाइल रिलेटेड रिपेयरिंग की वीडियो डालता है उसके लिए बेस्ट है। और इसकी कुछ बुराइयाँ भी हैं वो मैं आगे बताऊँगा। तो अभी मैं एक फ़ोन लेता हूँ जो कि है, तो हमने ले लिया है एक फ़ोन जिससे हम चेक करेंगे। तो हमने इसका बैटरी कनेक्टर निकाल दिया है और इसको पहले कनेक्ट करेंगे। पहले अगर इसका पॉजिटिव और नेगेटिव अगर इसका जॉइंट हो जाता है तो इसमें देखोगे आप इसका पूरा ग्राफ नीचे चला जाता है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन वो दोनों आपस में जॉइंट हो चुकी हैं। तो अभी तो मैं क्या करूँगा इसके जो नेगेटिव को मैं करूँगा नेगेटिव के साथ में कनेक्ट। नेगेटिव के लिए मैं ले लेता हूँ इसको यहाँ पे मैं हाथ रख लेता हूँ और पॉजिटिव के लिए मैं कर लेता हूँ इसको इससे कनेक्ट। और नेगेटिव कर देता हूँ इसको इसके साथ कनेक्ट। मैंने नेगेटिव कर दिया ग्राउंड के साथ में कनेक्ट और पॉजिटिव को मैं लगा रहा हूँ इसमें। देन उसके बाद अपन ट्रिगर करेंगे। तो मैं ट्रिगर करता हूँ। तो देखो तो फ़ोन ट्रिगर लिया है अभी देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे ग्राफ भी चल रहा है। तो अभी आप देख सकते हो फ़ोन रीडिंग ले रहा है प्रॉपर्ली चालू होने की। तो अपना फ़ोन जो है प्रॉपर ऑन हो चुका है। और अभी क्या है कि मेरे पास बूट केबल नहीं है तो मैं उस साइड से दिखा देता कि फ़ोन अपना चालू हो चुका है। और अगर इसी चीज़ को अपन जैसे कि हाँ तो इसमें आता है डिजिट में। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें एम्पियर वाट और वोल्टेज इसमें देख सकते हो आप कितना कितने एम्पियर कंजम्पशन कर रहा है। जैसे हम डीसी केबल के थ्रू
हम फ़ोन को चालू करते हैं तो अपन को दिख जाएगा कि इसमें कितना, अभी फ़ोन ऑन हो चुका है तो देखो अभी थोड़ा कम उस पर आ चुका है। जैसे मैं एक फ़ोन को एक दोबारा मैं ऑन करके दिखाऊंगा आपको, तो अभी क्या है कि 0 एम्पियर है। अभी मैं जैसे पावर ट्रिगर करूँगा ना तो आप देख सकते हो, तो अभी जो अपना एम्पियर कंजम्पशन कर रहा है 300 मिली एम्पियर, 200, 800 और वाट में भी दे सकते हो 2 वाट 1 वाट, तो ये कंजम्पशन कर रहा है तो ये दिखाता है। इसके अलावा और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको, तो इसके अलावा हम इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे हम जैसे अभी अभी जैसे तो मैं इसको निकाल देता हूँ। तो जैसे कि हमारा मल्टीमीटर है तो अभी अपन ने क्या चीज़ चेक की थी इसमें कि जो वोल्टेज की जो आउटपुट है उनको कैसे यूज करेंगे हम। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक डायोड का सिंबल है और वोल्टेज का है, तो इसको कैसे यूज करेंगे, तो हम जो इसमें बटन दिया है ये मल्टी फंक्शन बटन है, इसको बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे ऊपर नीचे क्लिक करके, तो हम जैसे एक बार ऊपर करेंगे जैसे बटन इसको प्रेस करते हैं पहले तो अभी क्या देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये होल्ड है अभी, तो जैसे तो अभी प्ले हो गया। मतलब प्ले का मतलब ये है कि जैसे कोई अपना वो ग्राफ चल रहा है उसको अपन को रोकना है तो उसके लिए अपन इसको एक बार नीचे करेंगे तो ये रुक जाएगा, और एक बार और नीचे करेंगे तो अपना प्ले हो जाएगा। तो अगर इसको प्रेस करेंगे 1 बार तो ये अपना आ गया डायोड मोड में। आप देख सकते हो डायोड मोड में हम इसमें चीज़ें चेक कर सकते हैं, वो वैल्यू आती है और वैल्यू को प्लस में सेव करके भी रखता है कि लास्ट वाली कितनी थी उससे पहले वाली कितनी थी, तो हम इसको चेक करके दिखाएंगे आपको। तो अभी क्या है कि जैसे हमारा दोनों पॉइंट है तो शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास मदरबोर्ड है, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं मदरबोर्ड को। तो जैसे रेड को मैं ग्राउंड करूँगा और किसी एक से मैं चेक करूँगा, जैसे देखो 194 का GR आ रहा है और दूसरी साइड 194 का, तो ये अपनी कॉइल है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कैपेसिटर लगा है अपना, तो इस साइड एक साइड ग्राउंड बता रहा है अपना, दूसरी साइड बता रहा है, दूसरी साइड भी ग्राउंड बता रहा है, ग्राउंड दोनों साइड सारी लाइन शॉर्ट होगी। और इसके अलावा हम दूसरी जगह देखेंगे तो विवेट की देखिए लाइन 678 आ रहा है और एक साइड बताया ग्राउंड, और जैसे प्रूफ पलट के देखने अपन तो कितना बता रहा है 400। तो इससे हम डायोड मोड में किसी भी सर्किट का डायोड वैल्यू को मेजरमेंट कर सकते हैं, और GR जिसको ग्राउंड रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसको अगर एक बार नीचे करेंगे तो ये अपना आ जाता है वोल्टेज मोड में। तो वोल्टेज मोड में जैसे अपन चार्ज प्लग इन करके कोई वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं तो उससे वोल्टेज ही मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास तो अभी हमने इसका कर लिया सॉफ्टवेयर डाउनलोड और एक्सट्रैक्ट। डाउनलोड आप इसको क्रोम पे जाके सर्च कर सकते हो, इसका मॉडल नंबर है GTX A9, तो उसका सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे उसके बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो इसका फोल्डर आ जाएगा, इसको डबल क्लिक करें और इसको ओपन करते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे मोर इन्फो, उसके बाद रन एनीवे, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। तो अभी इसमें एक ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट डिवाइस का, और इसमें साइड में एक ऑप्शन आ रहा है कॉम। इसमें तो अब जैसे मेरी लैपटॉप में अभी 3 कॉम है, तो इसमें से मेरी अभी देखो अभी इसमें कॉम है, तो अभी किस कॉम में कनेक्ट होगी मुझे नहीं पता, तो मैं पहले इस पर कॉम 5 पे जाके इसको सिलेक्ट किया फिर मैंने कनेक्ट किया, तो अभी ये कनेक्ट होगा। अभी इसने एक एरर दे दिया, तो ये कॉम 5 पे पोर्ट पर नहीं लगा हुआ है। इसकी ओके करता हूँ, एक बार और ओके करता हूँ, उसके बाद एक बार कॉम 6 पे क्लिक करेंगे और फिर कनेक्ट करेंगे, तो ये कॉम 6 में भी नहीं लगा हुआ है। उसके बाद हम इसको कॉम 3 पे सिलेक्ट करके कनेक्ट करेंगे, तो अभी आप देख सकते हो इसमें जैसे कि हमारा जो मल्टीमीटर है अभी आप देख सकते हो तो 4 वोल्ट पे ये अभी इनपुट दिया है, जो कि DC मशीन के थ्रू मैंने दिया, इसमें इसकी वायर लगी हुई है। तो आप इसमें सेम एज इट इज देख सकते हो यहाँ पे 4 वोल्ट पे इसकी लाइन चल रही है। तो जैसे ही हम जैसे अगर मल्टीमीटर में इसका मोड चेंज करते हैं, इसमें मैंने अभी चेंज किया इसमें, तो अभी डायोड मोड में चला गया, तो आप इसमें देख सकते हो इसमें ओपन लाइन डायोड मोड में आ चुका है। अगर हम इसको DC मोड में करेंगे तो देखो यहाँ पे DC मोड पे भी आ गया। अगर हम इसको वेव फॉर्म में ले जाएंगे तो जैसे एक बार क्लिक करके इस वोल्टेज मोड में आ गया, उसके बाद अपना वेव फॉर्म में आ गया, तो आप देखिए वेव फॉर्म में। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं इसको अभी डायोड मोड, और डायोड मोड में मैं इसकी दोनों प्रोबों को आपस में कनेक्ट करता हूँ, तो आप उसमें देखना ओपन लाइन से कैसे, जैसे अभी मैं इसको
देखो बीप साउंड किया और वहाँ पे 0 हो गया, ओपन, और देखना आप कितना फास्ट करेगा 0। तो बेसिकली जो इसमें शो हो रहा है वो इसमें शो होता है। और अगर इसमें एक दो फीचर्स और भी हैं, जैसे कि इसका ट्रांसपेरेंट, तो ये सब पूरा टोटली गायब हो जाएगा इसमें से और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप, तो इसमें छोटा मोड आ जाएगा, उसके बाद बड़ा करना है तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे अपना रिटर्न। बाकायदा इसमें देखो रीडिंग भी सेव करता है, जो उसमें होता है वो इसमें होता है। इसका बेसिकली मेन यूज है कि जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बना रहे हो तो उसके लिए आप इसको एज अ जैसे इसकी रिकॉर्डिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यही इसके, तो इसकी कुछ अच्छी चीज़ें ये हैं कि ये वेब फॉर्म मल्टीमीटर, तो इसको लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस में इसमें जो डायोड वैल्यू होती है उनको अपन सेव कर सकते हैं। आप देखो इसमें लिख के आ रहा है। और एज अ डीसी मशीन इसको यूज कर सकते हैं। और इसकी कुछ बुरी चीज़ें ये हैं कि इसमें रेजिस्टेंस के मापने के लिए कोई वो नहीं दिया है, ना ही कैपेसिटर का फेराइड मापने के लिए, ना ही कॉइल का हेनरी मापने के लिए दिया है। बकाया 2500 के हिसाब से ये बेस्ट मल्टीमीटर है देखा जाए तो। बकाया एक I2C का C09 आता है, तो उसमें कुछ अच्छे फीचर्स हैं, तो लेकिन उसका प्राइस भी इससे काफ़ी ज़्यादा है और मेरे हिसाब से बजट फ्रेंडली भी है और अच्छा भी है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते, ले सकते हैं।